4 4 16 हो जाएंगे इक्वल टू 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है। मतलब ये सारा का सारा वैसे ही आ। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, एक्सपैंड द फॉलोइंग। द जेल को एक्सपैंड करें। एक्सपैंड का मतलब है इसको आप फैला दें, खोल दें। मतलब कहने का इस अब सिंगल लोगार्थम को आप अपने मैनी लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। ओके हो गया। यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम, ये अपने लॉज ऑफ लोगारिथम को अप्लाई करते हुए ना इसको एक्सपैंड करना। मतलब ये लॉ आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, इसको तो आप पी जाएं, मतलब अच्छी तरह से याद कर लें। ओके हो गया। ओके सर जी, मैं सोल्यूशन फिर यहाँ पे लिखता हूँ और दोबारा से यही एक्सप्रेशन जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास है लॉग हमारे पास 11/5 है। ओके हो गया। ओके हो गया। सो देखें, अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो तो लोग क्या करता होता है, अगर डिवाइड हो रही हो दो वैल्यू तो लोग क्या करता है उसको सब्ट्रैक्ट में माइनस के साइन में चेंज करता है ना। हाँ जी सर जी, तो आ जाइए ज़रा हम लिखेंगे log ऑफ 11। हाँ जी, और जो डिवाइड का साइन ये माइनस में कन्वर्ट होगा और फिर से log लिखना है log ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू के साथ आपने log को लिखना है। log जो है ये दोनों वैल्यू के साथ अप्लाई होता है। ओके हो गया। लो जी हमने एक्सपैंड कर दिया, इससे मज़ीद ये एक्सपैंड नहीं होता, इससे मज़ीद ये एक्सपैंड नहीं होता। तो यही हमारा आंसर है। हमने इसको एक्सपैंड करना है, इसको भी एक्सपैंड करना है, जितना हो सकता है उतना करना है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 देखें। आप कहेंगे साहब जी ये तो बच्चा सा है। स्टूडेंट्स इसने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड होना है। आप बच्चों ने कहना है साहब जी बस इतना सा एक्सपैंड करना है। मैंने कहना नहीं अभी और एक्सपैंड होना है। आ जाओ ज़रा बताता हूँ। सो ये मैंने सोल्यूशन लिख लिया। हाँ जी ये आपने सोल्यूशन लिख लिया। इसके बाद देखें तो पहला स्टेप हम ये करेंगे कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ना इसको किसी तरीके से ख़त्म करें, मतलब इसकी वैल्यू निकालें। अब लोग हमारे पास 8a⁻6 है। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये जो स्क्वायर रूट है अंडर रूट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। याद आ रहा है कुछ, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या लिख दूंगा, इस तरह से ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख दूंगा। ओके हो गया। और ये जो 5 है, लो जी 5 अपनी जगह पे ही है। बेस बेचारी तो वैसे ही रहती है, ये तंग नहीं करती। ओके हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाए, सो देखें ये जो हमारे पास पावर होती है ये 8a⁻6 है। ये पावर है ना 1/2, ये पावर है। लोग भाई साहब पावर को शुरू में ले आता है ना। हाँ जी, इसको शुरू में ले आए, 1/2 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 8a⁻6 टू द बेस 5 है। लो जी सर जी बस इतना से एक्सपैंड करना है। मैं कहूँगा नहीं अभी और एक्सपैंड इसको करना है। सर जी क्या करें, तो देखें 8a से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जब हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लोग जो है उनको प्लस में चेंज कर देता है, एडिशन में चेंज कर देता है। लो जी करते हैं 1/2 लिखेंगे। हाँ जी, और हमारे पास log ऑफ 8 लिखेंगे। ओके, और प्लस log ऑफ हमारे पास a⁻6 है। लो जी मल्टीप्लाई हो रहे तो हमने प्लस में चेंज कर दिया। और ये जो बेस है ना, बेस बेचारी वैसे ही दोनों log के साथ आएगी। और बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट ये वाली आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि 1/2 जो है इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अब जब ब्रैकेट लगा देंगे इसका मतलब ये 1/2 इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर ब्रैकेट ना लगाएं, ऐसे आप ब्रैकेट ना लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा 1/2 सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ओके साजी बस नहीं भाई अभी और। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास 8 है ना इसको फैक्टोराइज करेंगे। क्या करेंगे 8 को फैक्टोराइज करें। अब मैं 8 को अलहदा से यहाँ पे कर देते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 2s are 4 और 4 2s कितना होता है 8 होता है। अब बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या होती है ऐड हो जाते हैं। इसकी पावर 1 1 1 1 + 1 2 और 2 + 1 3, तो 2 की पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो मैं इसी तरह से लिखूंगा log ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये बेस बेचारी वैसे आ जाएगी
प्लस और इस ए को फैक्टराइज नहीं करना। अरे ए की फैक्टराइजेशन कहाँ से होती है, ये ए की पावर 6 वैसे आ जाएगा और बेस भी वैसे आ जाएगी। ओके क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो एक दफ़ा ज़ोर से कह दें सर जी क्लियर है। अब उसमें देखें ये फिर से पावर बन गई। अब ये जो पावर है ये फिर लॉग के शुरू में, लॉग भाई साहब जो है पावर को शुरू में ले आता है, तो हम पावर को शुरू में ले आएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 3 को यहाँ पे ले आएंगे, 3 हमारे शुरू में आ जाएगी और log ऑफ 2 आ जाएगा और बेस 5 आ जाएगी प्लस, और ये भी देखें पावर है, ये पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी 6 और log ऑफ a आ जाएगा और हमारे पास ये बेस 5 ऐसे और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओके हो गया। अब इसके बाद और भी एक्सपेंड करना है। हाँ जी सर जी, हाँ जी। अब 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। ओके हो गया। मैं करता हूँ, देखना इक्वल का साइन लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास ये क्या है 3 log ऑफ 2 टू द बेस 5 और प्लस लिखेंगे। हाँ जी सर जी प्लस, और 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या है 6 है और log ऑफ कितना है, log ऑफ a है, log ऑफ a है और हमारे पास बेस कितनी है 5 है और इसकी यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा लेना। ओके है ना? ओके सर जी। इसके बाद देखिए सुनो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 और नीचे हमारे पास क्या है 2 है और ये हमारे पास वैसे आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 5। सर जी आप दिखाई नहीं दे रहे, अरे नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आपने क्वेश्चन पे निगाह रखनी है। ओके है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, क्या ये कैंसिल हो रहे थे ना, तो मैंने कैंसिल कर दिया। क्या बचा नीचे, तो 1 बचा, नीचे 1 नहीं लिखते, 3 बचा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और log ऑफ a आ जाएगा। हाँ जी log ऑफ a और टू द बेस कितनी है 5 है। लो जी, इससे ज़्यादा ये एक्सपैंड नहीं हो सकता, करके देख लें, इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होगा और यही हमारा आंसर है। ओके हो गया? ओके सर जी। तो अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में देखें नेचुरल लॉगरिथम ए स्क्वायर इंटू बी ओवर सी, ये फिर नेचुरल लॉगरिथम आ गया। तो मैंने कहा था अगर log की बेस ई हो तो उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम और इस पे भी यही लॉ अप्लाई होने हैं, कोई और याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। सुनो देखें तो फिर हम क्या किया जाए। सुनो देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो log उनको क्या कर देता है प्लस में चेंज कर देता है और डिवाइड को log जो है वो माइनस में चेंज कर देता है। लो जी क्वेश्चन तो हो गया। मैं तो कहता हूँ वीडियो को यहाँ पे रोकें और खुद करें, फिर बाद में मेरा देखना। ओके है? हाँ जी आ गए दोबारा? हाँ जी सर जी आ गए दोबारा। चलो फिर तो अच्छी बात है। सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखता हूँ और नेचुरल लॉगरिथम देखना ए स्क्वायर लिखेंगे। ओके हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे और इसके साथ बी के साथ भी नेचुरल लॉगरिथम लिखना है। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को माइनस में चेंज करेंगे और फिर सी लिखेंगे और सी के साथ भी नेचुरल लॉगरिथम लिखना ही लिखना है। और ये एक्सपैंड हो सकता है भला? हाँ जी हो सकता है। ये जो पावर है ना, पावर शुरू में आ जाती होती है। ये जो 2 पावर है ना ये शुरू में आ जाएगी, नेचुरल लॉगरिथम ए प्लस नेचुरल लॉगरिथम बी माइनस नेचुरल लॉगरिथम सी। लो जी हमारा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा ये एक्सपैंड नहीं होता। जो आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर देखें और मेरा आंसर देखें, देखना हमारा आंसर मैच हो रहा होगा, है ना? हाँ जी सर जी। आ जाओ करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। अब पार्ट 4 आप करवाएं। जी 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 आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी सोल्यूशन आपने लिख के ये दोबारा से स्टेटमेंट लिख ली। बिल्कुल, मैं सबसे पहले क्या करूं, आप कहेंगे सर जी जो पावर है ना, पावर को शुरू में लें। लोग भाई साहब जो है ना वो पावर को शुरू में ले आता है। हाँ जी बिल्कुल सही। और क्या करूँ, और सर जी बाकी आप वैसे ही लिख दें। ओके मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँ, आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई जो ये प्लस में चेंज हो जाता है और डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाया करता है। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही कहा। अब 1/9 है, log x है। हाँ जी x है। इसके मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में और log आ जाएगा ये हमारे पास y और डिवाइड का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और z के साथ भी log आएगा। क्या लिखेंगे फिर सर जी log z लिखेंगे। ओके हो गया। ये आंसर हमारा आ गया। देखना 1/9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/9
इस सारे से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ब्रैकेट लाजमी लगानी है। आंसर आ गया जी। करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 करते हैं और थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करते हैं। ओके साजी। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले ये करूँगा, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूँगा और इसके बाद मैं ये करूँगा, ये मेरे पास क्यूब रूट है, इसको मैं ख़त्म करूँगा। अब इसमें मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। 16x की पावर 3 भला कैसे कन्वर्ट करते होते हैं सर जी? ब्रैकेट लगाते हैं, 1/ओवर में क्या लिखते होते हैं जो हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर होता है, ये रेडिकल साइन के जो बाहर इंडेक्स होता है ये हम नीचे लिखते होते हैं 1/3। लो जी ये रेडिकल साइन खत्म हो गया। ओके है, ओके सर जी। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी ये जो पावर है ये पावर शुरू में आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा, 1/3 शुरू में आएगा, नेचुरल लॉग 16x की पावर 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद क्या किया जाए सर जी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम प्लस के साइन में चेंज कर देंगे। जो लोग है ना इसको प्लस में चेंज कर देगा, मल्टीप्लाई को प्लस में, नेचुरल लॉग और x की पावर 3 लिखेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ब्रैकेट लाजमी लगा लेना, प्लस आ गया, ब्रैकेट लाजमी लगा लेना। ओके हो गया। इसके बाद क्या किया जाए साथी, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। नेचुरल लॉगरिथम, अब 16 को फैक्टराइज करेंगे। कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। 16 को इसमें फैक्टराइज करें ना तो हमारे पास अगर 2 पे फैक्टराइज करें, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। कितने टाइम 2 आया, 4 टाइम 2 आया है। ऐसे ही है, हाँ जी साजी, बात तो ऐसे ही है। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 1 1 1 1, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ऐसे ही है। तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ओके हाँ जी। प्लस नेचुरल लॉगरिथम x की पावर 3 लिखेंगे। ओके हो गया। इसके बाद ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। अरे जो पावर है ना वह शुरू में आ जाएगी। लोग क्या करता होता है, जो पावर है वह शुरू में ले आता होता है। ऐसे ही है, ऐसे इसके ये भी पावर है, पावर को लोग जो है वह शुरू में ले आता है। नेचुरल लॉग x लिख लिया। ओके हो गया। इसके बाद क्या करें, 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके हो गया। ओके साजी, मैं लिखूंगा 1/3 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म लिखूंगा 4 नेचुरल लॉगरिथम 2 लिखूंगा। इसके बाद प्लस है, प्लस लिखने के बाद 1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 नेचुरल लॉग x, 3 नेचुरल लॉग x लिखेंगे। हाँ जी साजे। इसके बाद 4 1 जार 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 आ जाएगा, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से हो जाएगा कैंसिल। जब 3 3 से कैंसिल हो गया 1 रह गया, 1 हम नहीं लिखते होते और नेचुरल लॉगरिथम x लिखेंगे। लो जी आंसर आ गया। इससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं होगा। ओके है, ओके। तो नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6। log 1 - a ओवर b होल की पावर 5 है, टू द बेस हमारे पास कितनी है सर जी, 2 है। ओके हो गया। तो उसमें सोल्यूशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, ये जो हमारे पास पावर है ना ये शुरू में आ जाए। अरे क्या किया जाए सर, ये पावर है ना वो शुरू में आ जाएगी, 1 - a और भी वैसे का वैसे, और ये 2 हमारे पास बेस है, बेस बेचारी वैसे का है वैसे रहेगी। इसके बाद क्या किया जाए, ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। 5 log हमारे पास 1 - a आएगा। हाँ जी, 1 - a और ये डिवाइड का साइन माइनस में, डिवाइड का साइन जो माइनस में चेंज हो जाया करता है, और लोग लिखेंगे। और लोग हमारे पास नीचे क्या है, लोग ऑफ बी लिखेंगे। और बेस हमारे पास क्या है, बेस 2 है। और ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी लगानी है क्योंकि 5 इससे भी मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आ रहा है कि साजी लोग इससे भी लोग को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लगाएं और लोग को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि हम लोग को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ओके हो गया। ये इसमें जी हमारे पास सारी की सारी ये एक टर्म ही है, ये एक नंबर ही है। ओके यहाँ तक ही होगा। और लो जी हमारा
आंसर आ गया। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें, मतलब हमने एक्स फाइंड करना है। ओके हो गया। इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये दर्जल इक्वेशन में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में से एक्स कहाँ पे है, ये एक्स पड़ा हुआ है, इसको हमने फाइंड करना है। इसी तरह से यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है। ओके है। इसके बाद आप कहेंगे सर जी इक्वेशन का भी बताएं ना, इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो उसे कहते हैं इक्वेशन। जैसे ये मेरे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें इक्वल का साइन है, इसे ही इस स्टेटमेंट को कहेंगे इक्वेशन। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें इक्वल का साइन है ना, जब इक्वल का साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते होते हैं। क्लियर है। हाँ जी सर जी, आ जाओ करते हैं पार्ट 1। सुना सेम, ये मैंने स्टेटमेंट इक्वेशन लिखी है, सॉल्यूशन लिखा, दोबारा से फिर मैंने ये ही इक्वेशन लिख ली। log 2 प्लस log x इक्वल 1, हमने x फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए, सोचें थोड़ा सा। स्टूडेंट्स, अगर दो log की वैल्यू प्लस हो रही हैं तो क्या हम इनको मल्टीप्लाई में नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल कर सकते। यहाँ पे जो मैंने ला लिखे थे मैंने रेज कर दिए। मैंने कहा आप बच्चे इधर देख के मुझे इधर बता देते थे, अब मुझे ज़बानी बताएं। ओके है। हाँ जी सर जी। सुन देखें, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं log लिखूंगा और इसकी जो वैल्यू है 2 और x, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ? log भाई साहब ऐसे ही करता है। अगर दो log की वैल्यू प्लस हो रही हैं तो हम एक दफ़ा log लिखेंगे और वैल्यू को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू 1 वैसे ही लिखेंगे। ये हम कर सकते हैं। हाँ जी सर जी, आप कर सकते हैं। आगे आ जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है। स्टूडेंट्स, अगर log की बेस ना दी गई हो तो कितनी होती है बताएं ज़रा। सर जी 10 होती है। बिल्कुल। अब log की बेस नहीं है तो 10 है, यहाँ पे बेस 10 है। हमने x फाइंड करने हैं, इस log भाई साहब को ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म किया जाए? स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था कि हम log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ जी, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। भला कैसे करते होते थे? हम ये जो हमारे पास बेस है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना देते थे। हाँ जी, और इन दोनों की जगह चेंज कर देते, इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे। 1 यहाँ पे लिखेंगे और 2x को 1 की जगह पे लिखेंगे। लो जी, log ख़त्म हो जाता था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती थी। ऐसे ही है ना? हाँ सर जी, ऐसे ही है। ओके हो गया। दोबारा देख लें, आपने ये 10 बेस है ना, इसको आपने बड़ा करके लिखना है और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे 10 के ऊपर आ जाएगा, पावर बन जाएगा ये वाला 1 और 2x 1 की जगह पे चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, ऐसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 से मुराद 10 ही होता है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही है। स्टूडेंट्स, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ r मतलब या, इन दोनों की जगह चेंज कर देता हूँ। 2x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और 10 की पावर 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और पावर 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई मसला नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमने x फाइंड करना है, ये 2 को किसी तरीके से ख़त्म करें। कैसे ख़त्म किया जाए? सो 2 हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। हाँ जी, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। चलो करते हैं। तो हमारे पास ये 2 जो है ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और 2 5 10 आ जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। हमने x फाइंड करना था, हमने x फाइंड करना था, हमने x फाइंड करना था, x हमने फाइंड कर लिया। कितना आंसर आया है? 5 आया है। ऐसे ही है, ऐसे। अब करते हैं पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 में देखें, हमारे पास log x बेस 2 है, log 8 बेस 2 है, इक्वल 5 है। हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दो log
की वैल्यू प्लस हो रही हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। अरे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा, ओके हो गया। और इसके बाद मैं करूँगा log बेस 2 लिखूंगा। ये हमारे पास x और 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ ना सर जी? हाँ जी, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया जाए, हम x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जब x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लिखते होते हैं 8x। क्या लिखेंगे, 8x। x8 नहीं, ऐसे नहीं लिखना है x8 ऐसे नहीं। जब भी हमारे पास वेरिएबल किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो नंबर पहले आया करता है, वेरिएबल बाद में आया करता है। नंबर पहले आया करता है, नंबर पहले आया करता है और वेरिएबल बाद में। क्लियर है सर जी? अब तो आपने क्लियर ही कर दिया, ओके हो गया। सो अब देखें, अब फिर से हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लो को ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो 2 है ना इसको हम बड़ा करके लिखेंगे और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। अरे इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, 5 को छोटा करके लिखना है 2 की पावर में। और ये जो 8x है इसको 5 की जगह पे चुप करके लिख दें। सर जी चुप करके, हाँ जी। 2 की पावर 5 से मुराद, अब 2 की पावर 5 से मुराद ये है आपने 2 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, ओके हो गया। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। 2 की पावर 5 इक्वल होती है 32 के। लो जी 32, चाहे आप ये कैलकुलेटर से कर लेना, कैलकुलेटर पे भी ये हो जाएगा, ओके है। अब स्टूडेंट्स फिर से हमने क्या करना है, हमने x फाइंड करना है। 8 इसके साथ है, 8 को ख़त्म करें, हमने x फाइंड करना है। तो 8 हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट साइड पे आ गया क्या हो जाएगा, अब आप ही बताएं क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या बात है, अरे क्या बात है, आपने तो वाकई ही बता दिया। ये हमारे पास 8 यहाँ पे डिवाइड होगा और 8 4 ज़ार कितना होता है 32। आप कैलकुलेटर से चाहे डिवाइड कर लेना, 4 इक्वल टू x आ जाएगा और हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं। x को हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे और 4 को हम लिखते हैं राइट साइड पे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना वो लेफ्ट साइड पे ही लिखी जाती है। ओके क्लियर है, करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में देखें 81 की पावर x है, 243 की पावर है x प्लस 2। इसमें लोग शोग है ही कुछ नहीं, तो कैसे किया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना हम ऐसे करते हैं, या तो हम बेस एक जैसी कर लेते होते हैं या हम पावर एक जैसी कर लेते हैं। अब पावर में तो x है, ये तो हमने फाइंड करना है, तो पावर तो हम एक जैसी नहीं कर सकते, तो फिर हमें बेस एक जैसी करनी पड़ेगी और वो हम बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। 81 को भी फैक्टराइज करें, 243 को भी फैक्टराइज करें, मतलब तजज़ी करें। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स 81 को फैक्टराइज करूँ तो ये 2 पे तो नहीं होगा, ये 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से 81 को 3 पे डिवाइड करना, आपको 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। ये आप ऐसे कर लें, 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा और ये 121 बन जाएगा और 3 7 ज़ार 21। ऐसे ही है, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। इसके बाद 243 की भी कर लें, लगे हाथ हम 243 को भी फैक्टराइज कर लें। लिखवाना ज़रा सही, 3 8 ज़ार 24 होता है, बिल्कुल सही। 3 1 ज़ार 3 होता है, बिल्कुल सही। इसके बाद 81 आ गया, 81 की तो हमने की हुई है, ये तो हम कर लेंगे। 27 3 81 होता है, 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है और 3 1 3 होता है। ओके हो गया। अब ये जो हमारे पास 3 है ना, कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। स्टूडेंट्स मैं कहाँ पे लिखूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। और 3 को मैं कितने टाइम लिखूंगा आप ही बताएं। सर जी 4 टाइम लिखेंगे, ओके हो गया। और ये भी बताएं 243 में 3 कितने टाइम आया है। सर जी गिन लेना, 1 2 3 4 5 है। सर जी 5 दफ़ा 3 को लिखना है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा और ये 5 दफ़ा लिख दिया। और पावर कितनी है, सर जी x प्लस 2 है। जब बेस एक जैसी हो तो पावरों को ऐड कर लेते हैं। अब इसकी पावर नहीं दी गई तो कितनी होती है, पावर 1 होती है। इसकी भी 1 है, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 3 की पावर 4 आ जाएगा। और बाहर जो है वो हमारे पास x है, ये भी बेस एक जैसी है तो पावरों को ऐड कर लें। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 और +1
5 आ जाएगा और होल की पावर कितनी है सर जी x+2 है। ऐसे ही है, अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x ही आ जाएगा। क्या बात है। अब 5 को x+2 से मल्टीप्लाई करना, 5 जब x+2 से मल्टीप्लाई होगा ना 5 इंटू x+2, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, प्लस लगाएंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10। तो लिखें फिर ये 3 की पावर में क्या आएगा 5x, ऐसे ही है ये प्लस और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये इक्वल का साइन हमें ये बता रहा है दोनों नंबर आपस में इक्वल है। ओके, जब दो नंबर आपस में इक्वल हो, अगर उनकी बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती हैं। अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, और अगर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होती है। अब देखें बेस इसकी इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो इसकी पावर भी इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फिर 4x इक्वल होगी, ये वाली पावर हमारे पास क्या है 5x प्लस 10 को इस बेस को उड़ा दें, ख़त्म कर दें, सिर्फ पावरों को इक्वल लिखना है। ओके सर जी, अब बात है, अब इसमें देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और नंबर को एक तरफ। हम ऐसा करते हैं 5x को इधर ले आते हैं, 5x को इधर से मुराद लेफ्ट साइड पे। 5x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 5x है, तो लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो माइनस का 5x हो जाया करता है। ऐसे नहीं है सर जी, है तो ऐसे ही है। 5x में से 4x निकालें, एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो, माइनस करते होते हैं। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1x आ जाएगा, और 1 हम नहीं लिखते, अलामत कौन सी आनी है, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 5 है, इसके साथ माइनस है, माइनस आ जाएगी। ये तो बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा देख लें, कौन सा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है। हाँ जी सर जी ऐसे ही है। अब स्टूडेंट देखें x जो हमारे पास माइनस है ना, माइनस वेरिएबल के साथ नहीं लगाई जाती, माइनस को फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते होते हैं। माइनस को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस इधर थी राइट साइड पे ले गए, लो जी x इक्वल टू -10 हमारा आंसर आ गया। x का आंसर क्या है -10 आया है। ओके है, ओके। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 देखें, 1/27 की पावर x -6 है, 27 है, इसमें भी लोग नहीं है। जब लोग नहीं है तो फिर क्या किया जाए, फिर हम ये करेंगे या तो बेस एक जैसी कर लेंगे या पावर। अब इसकी पावर नहीं दी गई तो पावर हमारे पास क्या होगी, पावर नहीं दी गई हो तो 1 होती है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स फिर हम ये करते हैं, देखना यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 मुझे दिख रहा है, तो बेस तो हम एक जैसी कर सकते हैं। अगर 27 को ऊपर लेके जाऊंगा ना, 27 ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो फिर हमारे पास बेस इक्वल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ये जो पावर है ना x -6, ये 1 की भी पावर x -6 है, 27 की भी पावर x -6 है। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये हमारे पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर की अलामतें चेंज हो जाती है। याद आ रहा है कुछ, 27 को हम ऊपर जब लेके जाएंगे, जब ऊपर यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये जो पावर है, पावर की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास +x है, ये -x हो जाएगा, ये -6 है, ये +6 हो जाएगा, अलामतें चेंज हो जाया करती है। ओके हो गया। अगर ओके है तो कह दें फिर ओके है। 27 और इसकी पावर कितनी है 1 है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 27 को जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो जो हमारे पास पावर है ना उसकी साइन, उसकी अलामतें चेंज हो जाती है। 27 को जब ऊपर लेके गया, हाँ जी ऊपर ले गए हैं, और पावर ही चेंज हो जाएगी। +x है -x हो गया, -6 है +6 हो गया। जितने भी अंदर टर्म हो उन सभी के साइन चेंज करने हैं, तो हम 2 टर्में थी, दोनों के साइन चेंज कर दिए। ओके हो गया। अब देखें हमारे पास बेस सेम है, जब बेस इक्वल हो तो पावरें भी इक्वल होती हैं। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। पावर हमारे पास क्या -x + 6 है, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। तो अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, x हमने फाइंड करना है, तो ये 6 है ना, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं ना, x हमारे पास एक तरफ हो जाएगा। +6 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा बताएं जरा, -6 हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अब एक रकम माइनस हो एक रकम प्लस हो तो माइनस करते होते हैं, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आएगा, और अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा कौन सा है 6, इसके साथ माइनस है, माइनस। अब कैलकुलेटर से सिंपल करें, आप लिखें 1 - 6, कैलकुलेटर ने खुद ही बता देना भाई माइनस के 5 आ रहे हैं। हाँ जी। अब दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस जब दोनों तरफ है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाया करती है, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लो जी हमारा
आंसर आ गया। सो बास टीचर ना इसको फैक्टराइज से भी करवाते हैं कि 27 की फैक्टराइजेशन कर लें, 3 की पावर 3 आ जाती है। अगर आपने वैसे करना है और आपके टीचर जो हैं ऐसे करवा रहे हैं तो वैसे भी कर लें तो भी सही है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखें, log ऑफ 5x माइनस 10 है इक्वल टू है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या किया जाए? सर log को ख़त्म करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी पड़ेगी। ओके हो गया। तो इसका मतलब फिर इसकी बेस नहीं दी गई तो बेस कितनी होगी? सर जी बेस ना दी गई हो तो बेस हमारे पास 10 होती है। अरे क्या बात है, इसकी बेस 10 है तो सोल्यूशन मैं लिखता हूँ। ओके हो गया। ओके सर जी, अब उसमें हम ये करेंगे, इस लो को ख़त्म करेंगे तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते होते हैं? तो अब हम फिर ये करेंगे, ये जो हमारे पास बेस है ना 10, इसको हम बड़ा करके लिखेंगे, ऐसे हो गया। और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इसकी इसके साथ जगह चेंज कर देंगे, इस सारे की इसके साथ। ओके, ये जो 2 है ये हमारे पास इस 10 के ऊपर आ जाएगा। हाँ जी सर जी, और ये जो 5x माइनस 10 है इसकी जगह पे आ जाएगा 5x माइनस का 10। ओके हो गया। ओके सर जी, 10 की पावर 2 से मुराद है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 100। कितना होता है? अरे 100 सर जी होता है। और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x माइनस के 10 आ जाएंगे। ओके हो गया। सर हमने x फाइंड करना है तो हमें ये 10 को भी यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, 5 को भी ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? माइनस 10 है ना, हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। माइनस 10 है, क्या हो जाएगा? प्लस का 10, और इक्वल आ जाएगा 5x। ओके हो गया। 100 प्लस 10 कितना होता है? 110 होता है। हमने x फाइंड करना है, इस 5 को भी ख़त्म करना पड़ेगा। अरे क्या किया जाए? सर जी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा सर जी? डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या बात है, 100 को 5 पे डिवाइड करना, लेकिन कैलकुलेटर से करना। पता कितना आंसर आएगा? 22 आएगा। अरे कितना आएगा सर जी? आपने अभी बताया 22 आएगा, बिल्कुल। तो 22 इक्वल टू एक्स। लो जी, हमने x को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे, r लिखेंगे, मतलब या x को हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और 22 को हम लिखेंगे राइट साइड पे। लो जी, हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 6, लास्ट वाला। ओके, खुश हो के समझ लें। तो देखिए हमारे पास इसमें हमने क्या किया जाए। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास माइनस हो रहा है। जब 2 लोग की वैल्यू हमारे पास माइनस हो रही हो तो हमारे पास लोग बाई सब जो है उसको डिवाइड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? डिवाइड में। तो सोल्यूशन मैंने लिखा तो मैं लिखूंगा लोग, लोग एक दफ़ा लिखा जाता है, ऐसे ही है। और ये मैं बेस लिख देता हूँ, और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएंगी। हम लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाय, ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस के 4 और इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या किया जाए? अब स्टूडेंट्स हम लो को ख़त्म करेंगे। अब लो को कैसे ख़त्म किया जाता है? ये जो हमारे पास 2 है इसको हम बड़ा करके लिखेंगे, मतलब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये 2 को हम बड़ा करके लिखेंगे, हाँ जी, और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। अब ये जो 2 है ये हमारे पास इस 2 के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो चीज़ है यहाँ पे 2 की जगह पे चली जाएगी। ये हमारे पास क्या है? ये सारा का सारा जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x माइनस के 4, और अगर ब्रैकेट लगा लेना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके सर जी, 2 की पावर 2 से मुराद 2 की पावर 2 से मुराद 2 2 4 होता है, इक्वल टू x प्लस 1 और डिवाइड बाय x माइनस 4। अब उसमें देखिए हर नंबर के नीचे 1 होता है ना? हाँ जी सर जी, हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो सर जी ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। उर्दू में कहते हैं चिल्ले पाई ज़रब देने लगा हूँ। अब पता क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये डिनोमिनेटर है, इसको इससे, न्यूमिनेटर इसको इससे। ये आपने लाइनें ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे करें। तो मैं कर देता हूँ, मैं लिखूँगा 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना ना, 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1।
अरे क्या बात है। अब मल्टीप्लाई करें, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस के 4 16 हो जाएंगे इक्वल टू 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, मतलब ये सारा का सारा वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या किया जाए, अब हम ये करेंगे, ये जो मेरे पास x है ना, ये भी x है, x वाली वैल्यू को एक तरफ और ये नंबर हैं इनको एक तरफ, इनको एक तरफ। 4x है, हाँ जी, इस x भाई साहब को आप लेफ्ट साइड पे लेके आए, माइनस का x हो जाएगा x, और ये 16 को आप राइट साइड पे ले जाएं, ये प्लस का वन तो पहले ही है, इस माइनस 16 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस के 16 हो जाएंगे। मैंने x वैल्यू एक तरफ कर ली, नंबर एक तरफ कर लिए, ओके हो गया। अब 4x में से x निकालेंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 4x में से x निकालेंगे तो 3x आ जाएगा, हाँ जी, 4 में से 1x 3x इक्वल टू 16 प्लस 1 17 होते हैं। अब x फाइंड करना है, 3 अभी भी साथ इसके लगा हुआ है, इसको ख़त्म करें, इसको सफ़ाहस्ती से मिटाएं, यहाँ से 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, अरे सर जी आपने 20वीं दफ़ा बता दिया कि ये डिवाइड हो जाया करता है, बिल्कुल सही, यहाँ तक भी आंसर सही है। लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई किया है, उसने ये किया है 17 को 3 पे डिवाइड किया है, 17 को 3 पे डिवाइड किया है, 3 5 जार कितना होता है 15 होता है, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, हाँ जी। तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये आंसर आता है, इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं 5 होल, और ये नीचे वाला, इसको नीचे वाले को, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को ऊपर लिख लेते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन होता है ये वाला 3, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो 5 होल 2/3, इस तरह से आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। ओके है, ओके है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ख़त्म। तो आज के लिए फिर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।